हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए, मैंने कल आपको खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में बताया था कि खंड शिक्षा अधिकारी की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या काम करना होता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन होगा तो किस पद पर होगा और कितना टाइम लगता है, क्या जिम्मेदारियां होती हैं। सारी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई। तो उसी में कई सारे लोगों ने ये भी पूछा कि सर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में भी बताएं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही दमदार पद होता है जिसमें वो सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं जो कि एक पीसीएस अधिकारी को ही केवल नसीब है। और समाज में इसका जो रुतबा है वो किसी पीसीएस अधिकारी से कम नहीं होता है। लेकिन एक चैलेंज आपके सामने है, आपको जोरदार और खूब मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप खूब मेहनत कर सकें तो इस पद तक आप पहुंच सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं तब आप कहाँ कहाँ पर काम करेंगे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप समीक्षा अधिकारी के रूप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो सामान्यतः आपको सचिवालय भवन लखनऊ में और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ साथ अन्य और भी कई सारे विभाग हैं जहाँ पर आपको काम करने का अवसर मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वो आपसे बाअदब बहुत ही तमीज़ से पेश आते हैं। इतनी पावर होती है समीक्षा अधिकारी की, ठीक है। तो समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरओ बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बस आपको क्या होना है, किसी भी विधा से आप स्नातक हों, आपका काम चल जाएगा। लेकिन ARO बनने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखो, आरओ में मेरिट जो होती है थोड़ी सी ऊपर जाती है, लेकिन ARO में ज़रा सी मेरिट नीचे होती है। लेकिन ARO बनने के लिए आपको कम से कम स्नातक के साथ साथ एक कंप्यूटर का O लेवल या इसके समकक्ष कोई भी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी होता है, ठीक है। और दूसरी बात, दोनों ही पद में अंतर भी होता है। ARO जो होता है ये प्रमोट करके आरओ बनता है, तो डायरेक्टली आरओ बनना आपके लिए कहीं ज़्यादा सुविधाजनक होगा अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आप आरओ ARO दोनों परीक्षाएं, मतलब दोनों ही पद हैं, इनकी परीक्षाएं एक साथ ही होती हैं। एक प्री की परीक्षा होती है, एक मेंस की परीक्षा होती है, इंटरव्यू नहीं होता है। प्री की परीक्षा में 2 पेपर होगा, जीएस का एक पेपर होगा और एक हिंदी का पेपर होगा। जीएस में कुल 140 प्रश्न, हिंदी में कुल मिला के 60 प्रश्न। इस प्रकार से 200 प्रश्नों पर आपकी जो है प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ बनाई जाती है। जो लोग इसमें क्वालिफाई करते हैं वो लोग मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं, ठीक है। तो प्री के बारे में बता दिया, मेंस के बारे में भी आपको बता देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि क्या क्या आपको पढ़ना है। देखो फ्रेंड्स, शैक्षिक योग्यता, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, आयु सीमा आप जान लीजिए कि आपको जो है 21 साल से 40 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं लाइक एज SC, ST, OBC, तो ऐसी कंडीशन में आपको 5 साल की छूट मिलती है। मतलब 21 से 45 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा में देखो 3 पेपर आपको देने पड़ते हैं, 4 समझ लो। पहला पेपर तो जीएस का रहेगा, सामान्य अध्ययन का। इसमें 120 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये प्रश्न MCQs के रूप में होते हैं। जो दूसरा पेपर होगा वो सामान्य हिंदी और आलेखन का होता है। यह प्रश्न वर्णनात्मक रहेगा, यानी कि इसमें आपको लिखना पड़ता है। तीसरा पेपर सामान्य शब्द और हिंदी व्याकरण, यह प्रश्न होता है वो ऑप्शनल होता है। और उसके बाद हिंदी निबंध, 3 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ये पैटर्न आप समझ लीजिए। जो पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन जीएस का, 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और कुल मिला के 120 अंक। दूसरा पेपर सामान्य हिंदी और आलेखन का होगा, तो इसमें कुल मिला के प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 100 रहेगी, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 100 अंक। तीसरा पेपर रहेगा 30 प्रश्न होंगे, 30 मिनट, 60 अंकों का। और निबंध में 3 घंटे का 120, मतलब प्रति निबंध आपको 40 नंबर मिलता है। इस प्रकार आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो 400 अंकों पर बन जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के कार्य क्या होते हैं। देखो फ्रेंड्स, समीक्षा अधिकारी यानी कि जिस भी पद पर आप रहेंगे, जिस भी विभाग में आप रहेंगे, तो उस विभाग के उस अनुभाग में, मतलब जिस सेक्शन में आप रहेंगे, तो वहाँ पर जो प्राप्त होने वाला पत्र होता है, मतलब
वो पत्र आम आदमी का भी हो सकता है, अधिकारी का भी हो सकता है। तो इन पत्रों को दैनिकी में अंकित करना, मतलब क्या क्या आज हमें पत्र प्राप्त हुआ, क्या क्या सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। और सेक्शन के लिए निर्धारित पंजियों का रखरखाव करना। तो मतलब नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग इज द मेन वर्क ऑफ आरओ, ठीक है। और एआरओ क्या करता है? एआरओ आरओ की मदद करने के लिए होते हैं, ठीक है। स्वच्छ प्रतियां और विवरण पत्र तैयार करना होता है, मतलब जो पत्र सामान्य भाषा में आते हैं उनको एक प्रशासनिक भाषा में लिखना पड़ता है और उसकी एक अच्छे से ड्राफ्टिंग की जाती है। और यही जो ड्राफ्टिंग होती है इसी रूप में वो आगे मतलब मुख्य सचिव तक जाती है, आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री के पास भी जाती है। तो मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि समस्त जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करने का काम आरओ का रहता है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम प्रमोशन के बारे में बात करें तो एआरओ के पद पर अगर कोई सिलेक्ट होता है तो उसका जो अगला प्रमोशन होगा वो आरओ के पद पर होगा। आरओ जो प्रमोट होगा तो वो सेक्शन ऑफिसर बनता है और ये क्लास 2 का पद हो जाता है। उसके बाद अगर देखें तो जो सेक्शन ऑफिसर होगा वो अंडर सेक्रेटरी बनता है, अंडर सेक्रेटरी उप सचिव बनता है और उप सचिव बनता है अपर कलेक्टर यानी कि संयुक्त सचिव। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र 25 साल है और आप एआरओ बन जाते हैं तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जिनकी उम्र 35-40 साल के आसपास है, अगर वो आरओ पर भी रिक्रूट होते हैं तो वो बस मुश्किल से 1-2, मतलब अगर आप सेक्शन ऑफिसर के बाद अंडर सेक्रेटरी भी बन गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बस आरओ के बाद सेक्शन ऑफिसर बन के ही आप रह जाएंगे। तो मतलब जितनी कम उम्र में आपका करियर स्टार्ट होगा उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। और अगर आप आरओ पर सेलेक्ट होते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जॉब प्रोफाइल। और अगर हम बात करें सैलरी के बारे में तो देखो फ्रेंड्स, सैलरी के बारे में आप समझ सकते हैं कि इसमें जो ग्रेड पे होता है आरओ का वो 4800 होता है, एआरओ का लगभग 4600 होता है। तो अगर आप ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी देखेंगे तो 60,000 65,000 के आसपास ये बढ़ता ही रहेगा, कम तो होगा नहीं, क्योंकि महंगाई जितना बढ़ती है सैलरी भी उसी के अनुपात में बढ़ जाती है। तो एक बहुत ही शानदार पद है और इसके लिए विज्ञापन बस जारी होने वाला है। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और देखो फ्रेंड्स, कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।